विधूड़ी अगर मुस्लिम होते तो अब तक ना जाने क्या हो गया होता। हम नाथूराम गोडसे को अपना आइडल नहीं मानते। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि टेरर एक्यूज को देश चुन करके पार्लियामेंट में भेज रहा है। बीजेपी के आरएसएस के लोग चाहते हैं दंगा भड़क जाए। कुंवर दानिश अली साहब तो खुद मुस्लिम हैं, तो इनको आतंकवादी घोषित कर दिया, वो भी पार्लियामेंट में। मोदी के राज में पीड़ित को आरोपी और आरोपी को पीड़ित बनाने की कोशिश लगातार की जा रही है। पहले आम मुसलमानों को सड़क पर गालियां दी गई और अब मुसलमान सांसद को ही सदन में बेइज्जत किया जा रहा है और कहा जा रहा है असली गुनाहगार तो दानिश अली ही हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पहले आपने बहुत सारी घटनाएं सुनी होंगी, जाति देखकर, धर्म देख करके मुसलमानों की लिंचिंग की जाती है, मुसलमानों को मारा जाता है। पता चलता है कि कोई व्यक्ति मुसलमान समाज से आता है, उसका नाम उर्दू अल्फाजों से है, उसको गालियों से नवाजा जाता है, उसको आतंकवादी, देशद्रोही और ना जाने क्या क्या बताया जाता है। ये बातें तो सड़क की थी, लेकिन अब यही बातें संसद तक पहुंच गई हैं। दानिश अली अमरोहा से सांसद हैं, बहुजन समाज पार्टी के एक बड़े नेता हैं। जब सदन में किसी बात पर चर्चा हो रही थी, बीजेपी के सांसद रमेश विधूड़ी ने उन्हें गालियां दी, अब शब्द तक कहें, और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिनका प्रयोग मैं आपके सामने कैमरे पर कर भी नहीं सकता। लेकिन अब बीजेपी के तमाम सांसद एकजुट हो गए हैं और कह दिया गया है कि आप लोग दानिश अली को गलत ठहराइए और बताइए आरोपी विधूड़ी नहीं है, बल्कि असली आरोपी जो हैं वे दानिश अली ही हैं। इसीलिए निशिकांत दुबे हों, रवि किशन हों या हरनाथ सिंह यादव हों, सभी लोग एक ही राग अलाप रहे हैं। सभी लोग लगातार दानिश अली के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बाकायदा लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी जा रही है। लेकिन जब कुछ पत्रकार सांसद विधूड़ी के घर पहुंचते हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि विधूड़ी जी आपने ऐसा क्यों कहा था, गालियां क्यों दी थी, तो विधूड़ी ने कहा कि मैं इस पर कुछ भी नहीं बोलूंगा, सारा मामला लोकसभा स्पीकर के पास है। और वहीं आपको पता होगा 2 दिन पहले खबर आई थी कि लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हमने चेतावनी दे दी है, रिकॉर्ड से हमने हटा दिया है विधूड़ी के बयान को और अब उन्हें छोड़ दिया गया है। यानी सोचिए कितने सस्ते में छोड़ दिया गया। आपको याद होगा राहुल गांधी का मामला, आपको याद होगा आजम खान का मामला, आपको पता होगा और तमाम जो नेता हुए हैं जिन्हें सदन से जबरदस्ती बाहर किया गया, या यूं कह लें हाथ पकड़ के खींचा गया और कहा गया तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी औकात या तुम्हारी जाति ऐसी नहीं है कि तुम सदन में बैठ सको। विधूड़ी को पहले कहा गया हिंदू हैं, आरएसएस जुड़े हुए हैं, लेकिन अब कहा जा रहा है विधूड़ी तो ओबीसी कैटेगरी से आ रहे हैं। और एक मुसलमान सांसद ने विधूड़ी का अपमान किया है। आप सोचिए, ये मोदी का नया भारत है और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी के सपनों का यही भारत है। 2013-14 में नरेंद्र मोदी कहा करते थे कि गुजरात जैसा डेवलप पूरा हमारा देश हो जाएगा, यानी हमारा देश विकसित देश बन जाएगा, विकासशील तो हमारा देश है ही। लेकिन सवाल यह साहब, सदन में जब सांसदों को गालियां दी जा रही हैं, किसके इशारे पर गालियां दी जा रही हैं, मैं आपको एक बात और याद दिला दूं, नरेंद्र मोदी हों, जेपी नड्डा हों, राजनाथ सिंह हों या फिर अमित शाह हों, ये सभी लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, बहुत ही ज़्यादा अनुशासन वाली पार्टी है। लेकिन सवाल तब मेरा नरेंद्र मोदी से है, मेरा सवाल नड्डा साहब से है। आप लोग बताइए, क्या आप लोगों के कहने पर ही विधूड़ी ने एक मुसलमान सांसद को, दानिश अली को गालियां दी थी? जब मैं बात कर रहा था आज से ठीक 3 दिन पहले सांसद दानिश अली से, दानिश अली भावुक हो गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके आंखों से आंसू निकल गए थे, खुद को कमज़ोर असहाय महसूस कर रहे थे। लेकिन दानिश अली ने फिर बाद में क्लियर किया वे कमज़ोर असहाय नहीं हैं, लेकिन उन्हें दुख होता है कि
कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे सांसद सदन में जा करके मुसलमान सांसद को गाली देने का काम करते हैं। और टीवी मीडिया, जिन्हें दानिश अली गोदी मीडिया कहते हैं, लगातार उनके द्वारा एक साजिश रची जा रही है, क्योंकि बीजेपी का पूरा आईटी सेल तो सक्रिय हो ही गया है और टीवी मीडिया को भी सक्रिय कर दिया गया है। देखिए, निशिकांत दुबे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और इन्होंने एएनआई को एक बाइट दिया था और एएनआई ने ट्वीट किया है, दानिश अली के खिलाफ भाजपा सांसद विधूड़ी की टिप्पणी पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, रमेश विधूड़ी द्वारा दानिश अली के लिए जो असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया गया वह समाज स्वीकार नहीं करेगा। इन शब्दों का प्रयोग निंदनीय है। सदन में दानिश अली बार बार प्रधानमंत्री को नीच कह रहे थे। मैंने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर दानिश अली की टिप्पणी और उस दिन चर्चा के दौरान सौगात रॉय और अन्य सदस्यों द्वारा दिए गए बयानों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का अनुरोध किया है। मतलब ये साफ तौर पे निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि दानिश अली ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नीच कहा है। नीच, सोचिए। और वहीं दानिश अली साफ तौर पर नेशनल दस्तक पर कहते हैं, जब मैं इंटरव्यू कर रहा था दानिश अली का, उन्होंने कहा सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, आप जांच करवा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल यही है कि झूठ कौन बोल रहा है, बीजेपी के सांसद बोल रहे हैं या फिर बहुजन समाज पार्टी के सांसद दानिश अली बोल रहे हैं। लेकिन अगर दानिश अली ने कुछ कहा भी था या उनकी जुबान फिसल गई थी, हालांकि दानिश अली इनकार कर रहे हैं, तो ऐसे मौकों पर इन सभी बातों का जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्या भारतीय जनता पार्टी डर गई है, हताश हो गई है, परेशान हो गई है कि दानिश अली अकेले भारतीय जनता पार्टी के 303 सांसदों पर लगातार भारी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए बीजेपी बौखला गई है, इसीलिए नए नए सांसदों को लॉन्च कर रही है और हमला करवाने का काम लगातार दानिश अली पर कर रही है। अब आप सोचिए, वहीं देखिए एएनआई का एक ट्वीट और है, बीजेपी सांसद हरनाथ सिंह यादव ने पीएम मोदी के खिलाफ बीएसपी सांसद दानिश अली की कथित अपमानजनक टिप्पणी पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखने का काम किया है। इसके अलावा वसीम अकरम त्यागी ट्वीट करते हैं और लिखते हैं, दानिश अली प्रकरण पर अब बीजेपी सांसदों द्वारा दानिश अली को ही मुजरिम ठहराने का साजिश शुरू हो गया है। पहले निशिकांत दुबे ने दानिश अली पर आरोप लगाया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को नीच कहा था। अब रवि किशन ने आरोप लगाया दानिश अली को सीरियल ऑफेंडर कहा है। हाल ही में संसद में हुई घटना का कारण भी ध्यान रहे, यह सब आरोप हैं, सबूत किसी के पास नहीं है, यहां तक कि संसद टीवी के पास भी नहीं है, क्योंकि बीजेपी की नीति पीड़ित को ही मुजरिम ठहराने की रही है और यदि मुजरिम भाजपा से संबंध रखता है तो उसे बचाने के लिए भाजपा किसी भी हद तक चली जाती है। इसका सबसे ताजा उदाहरण उन्नाव है। और जब मैंने सवाल पूछा था दानिश अली से, हमारे देश के जितने मुसलमान भाई हैं उनके मन में एक सवाल है, वे लोग यही कह रहे हैं कि अगर दानिश अली की जगह जो है कि विधूड़ी अगर मुस्लिम होते तो अब तक ना जाने क्या हो गया होता। आप क्या सोचते हैं इस पर? हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में, हम बाबा साहब के दिए हुए संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हम नाथूराम गोडसे को अपना आइडल नहीं मानते। ये इस देश का दुर्भाग्य है। मैं इतना ही कहूँगा कि टेरर एक्यूज्ड को देश चुन करके पार्लियामेंट में भेज रहा है। सुन लिया आपने दानिश अली को, किस तरीके से दानिश अली कह रहे हैं कि अब तक ना जाने क्या हो गया होता। वहीं भारतीय किसान यूनियन संग्राम आज राजनीतिक ने ऐलान किया है, अगर दानिश अली को इंसाफ नहीं मिलता तो वे लोग आंदोलन करेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और विधूड़ी के खिलाफ, जो बीजेपी के सांसद हैं उनके खिलाफ तो नरेंद्र मोदी को, जेपी नड्डा को कार्रवाई तो करनी होगी। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि एक मुसलमान सांसद को गुनहगार बताने की कोशिश लगातार की जा रही है और कहा जा रहा है कि दानिश अली ही गुनहगार हैं और बीजेपी की जो पूरी ट्रोल आर्मी है, जो गैंग है,
वो एक्टिव हो गया है। ट्विटर पर, फेसबुक पर लगातार दानिश अली के खिलाफ जम करके लिख रहा है और कह रहा है दानिश अली तुम गुनहगार हो, रमेश बिधूड़ी ओबीसी हैं, गुर्जर हैं, ये तो इनोसेंट हैं, बेगुनाह हैं, इन्हें छोड़ दिया जाए। और भारतीय जनता पार्टी ने अब तक 96 घंटे के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया है। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी। खैर, ये बीजेपी की पुरानी नीति रही है कि आरोपी को जो है कि इनोसेंट साबित किया जाए और इनोसेंट को आरोपी साबित किया जाए। आपको क्या लगता है, क्या मैं सही बोल रहा हूँ या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।